हेलो बच्चों, आपका ये अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमित सर 100 में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज हम आप लोगों को क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके थे। इससे आगे आज हम बढ़ेंगे और उसमें इस तरह का क्वेश्चन अब आने वाला है जो आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था। अब ये जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है a+b+c का होल स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है a+b+c का होल स्क्वायर, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे, क्योंकि होता है a+b+c का होल स्क्वायर। और a+b+c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। आज इसी फार्मूले पर ये चौथा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो चलिए हम इससे हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। समय व्यतीत नहीं करना है, समय का एक एक मिनट का उपयोग करना है, एक एक सेकेंड का उपयोग करना है, मन लगा के पढ़ना है, खूब खाना है, खूब पढ़ना है। पढ़ने में कहीं किसी तरह का कमी नहीं करना है, क्योंकि पढ़िएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। जो संघर्ष करता है वही निखरता है। देखिएगा, सोना अगर चमकता है तो चमकने से पहले उसको आग में तपना पड़ता है, और जब तक तपता नहीं है तब तक चमकता नहीं है। इसलिए तपना सीखिए, खुद चमक जाइएगा। नहीं तपिएगा, नहीं चमकिएगा। इसलिए चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और 4 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, बोला है इसमें उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। और पहला क्वेश्चन है इसका कि x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। गर्मी भी बहुत है। चलिए देखिए, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, देखिए इसी पर आधारित है। ये x मतलब किसके स्थान पर आ गया? a के स्थान पर। एकदम ध्यान से एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पूरी बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है मेरा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये पहले किसके स्थान a हो गया, बाद वाला को क्या कहिएगा? b, उसके बाद वाला को c। अब आप समझ गए होंगे, एक किसके एक के स्थान पर कौन है? x, b के स्थान पर कौन है? 2y, c के स्थान पर कौन है? 4z। माइनस रहेगा तो माइनस बोलेंगे, नहीं रहेगा नहीं बोलेंगे। समझ रहे ना? माइनस अगर रहेगा तो माइनस बोलेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे। तो बताइए a का मान कितना? x। मेरे साथ बोलिए, a का मान x, a का मान x। a का मान जब x है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए अब देखिए, इसको समझिए, इसमें समझने में देखिए दिक्कत नहीं होगा। बताइए a का मान कितना? x, a का मान x, b का मान 2y, c का मान 4z। तो बताइए क्या हो गया? a + b + c का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपके ऊपर में लिखा हुआ है। पहले क्या होता है? बोलिए जल्दी, पहले क्या होता है? a²। यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता है? a²। a का मान कितना? x, इसका मतलब x का स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस, देख रहे हैं यहाँ प्लस है तो प्लस। अब क्या होता है? b²। बताइए b का मान कितना? 2y, तो यहाँ पर हो गया 2y का स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस c² है, प्लस हो गया। अब क्या है? c²। बताइए c का मान कितना? 4z। पूछेगा c का मान कितना? 4z, इसका मतलब 4z का स्क्वायर हो गया। ये a² b² c² समझ गए। अब प्लस क्या चाहिए? 2ab, तो 2 तो सेम रहेगा। अब उसके बाद a का मान x हो गया, फिर इंटू उसके बाद b है, b का मान 2y, तो 2y हो गया। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए ये 2 सेम, तो 2 सेम कर दिए। अब क्या चाहिए? b का मान चाहिए, देख रहे हैं यहाँ b का मान चाहिए। तो b का मान कितना है? 2y, तो चलिए यहाँ 2y लिख दिए। फिर इंटू, अब b के बाद क्या चाहिए? c, तो c का मान क्या है? 4z, c का मान क्या है? 4z, c का। तो
अब देखिए ये 2b हो गया। अब चाहिए c का मान। c का मान कितना है 4z। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4z, फिर प्लस 2 है प्लस 2। इसका क्या देख रहे हैं ca, c का मान 4z, a का मान x। यहाँ हो जाएगा 4z इंटू एक्स। हो गया, समझ में आ गया होगा। अब इसको गुना कर दिए। देखिए x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। फिर देखिए 4 का स्क्वायर 16, और z का होल स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर रहेगा। फिर प्लस देखिए 2 दूना 4, और x y है तो x y। फिर 2 दूना 4 चौका 16, अंक को गुना कर दिए। 2 दूना 4, और 4 को 4 से करेंगे तो 16, y z है तो y z। फिर 2 को 4 से करेंगे तो 8, और x z है तो x z हो गया, या z x लिखिए। x z लिखिए, देखिए x z लिखिए या z x लिखिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए दूसरा, 1 2 बनाइए ना, अपने बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ भी देखिए, बताइए ये किसका मान पूछेंगे, किसका मान कहिएगा ए का मान, ये पूछेंगे किसका मान कहिएगा बी का मान, ये पूछेंगे किसका मान कहिएगा सी का मान। तो बताइए ए का मान कितना 2x, ए का मान 2x, बी का मान माइनस वाई। अब ये बताए थे माइनस रहेगा तो साथ लेके चलेंगे, माइनस रहेगा तो साथ लेके चलेंगे। तो बी का मान कितना माइनस वाई, और सी का मान कितना जेड। तो देखिए उसी फॉर्मूला पर जा रहा है। तो पहले क्या होता है, देखिए पहले होता है ए स्क्वायर, ए मतलब किसका 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है तो प्लस लेंगे। अब क्या है बी स्क्वायर, अब बी का मान क्या है माइनस वाई, तो माइनस को साथ लेके चलिए, माइनस वाई का स्क्वायर कर दिए, हो गया। दिक्कत कुछ नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है सी स्क्वायर, सी का मान जेड है तो जेड का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या चाहिए हमको 2ab, क्या चाहिए 2ab, 2 सेम ए का मान हो गया 2x, ए का मान हो गया 2x। पंखा थोड़ा आवाज ज्यादा कर रहा है, चलिए इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। थोड़ा गर्मी आज बहुत ज्यादा है इसलिए चलाना पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा बीच में। चलिए 2a, का मान हो गया 2x, और उसके बाद चाहिए b का मान क्या है माइनस वाई है तो माइनस वाई, यानी जहां भी जाएगा ये माइनस लेके जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 2b हो गया, 2b के बाद क्या चाहिए 2bc, तो 2 सेम। अब चाहिए b और c का मान, तो b का मान माइनस वाई, तो चलिए यहाँ लिख दिए माइनस वाई, और c का मान जेड है, तो चलिए जेड लिख दिए, हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इंटू ही दे दिए, गुना या इंटू एक ही बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए ये 2bc हो गया। अब अगला बार क्या चाहिए 2ca, 2 सेम, c का मान हो गया z, और a का मान हो गया 2x। अब गुना कर दीजिए, बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x है तो x का स्क्वायर हो गया। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, बिल्कुल सही, प्लस y स्क्वायर हो गया, जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 दूना 4, एक्स वाई है तो एक्स वाई हो गया। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 2, और कोई अंक है ही नहीं तो 2, वाई जेड है तो वाई जेड हो गया। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, इसमें कहीं माइनस नहीं है, छोड़ देंगे, तो 2 दूना 4, एक्स जेड है तो एक्स जेड या जेड एक्स, यही हो गया आपका आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 5, यानी 4 का ही 5 है, यानी -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए a का मान कितना -2x, पूछेंगे a का मान कितना, क्या बोलिएगा -2x। ये किसका मान b का मान, ये किसका मान c का मान। बताइए ये भी कहाँ गया a प्लस बी प्लस सी। अब a का यहाँ तो माइनस है, फार्मूला आप ये लगा रहे हैं,
बिल्कुल यही लगाएंगे। जब ये माइनस है तो इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा। तो गौर कीजिए क्या हो जाएगा, पहले क्या होता है ए स्क्वायर, ए मतलब कि कर स्क्वायर माइनस 2x का, चलिए माइनस 2x का स्क्वायर कर दिए, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब किसका स्क्वायर 5y का, फिर सी स्क्वायर, सी मतलब किसका स्क्वायर देख रहे हैं माइनस 3z। अब देखिए माइनस आ गया ब्रैकेट में, हो गया काम, यही करना है। अब चाहिए 2ab, 2a का मान कितना माइनस 2x, b का मान कितना 5y, फिर 2bc 2 सेम, अब b का मान कितना 5y, और c का मान कितना माइनस 3z, फिर आगे होता है 2ca 2 सेम, c का मान कितना माइनस 3z, और a का मान कितना माइनस 2x। हो गया, इस तरह से बैठा दीजिए। दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4x स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 स्क्वायर, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 है, 4 पचे 20 xy सेम। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, 10 तिया 30, yz है तो yz, ये माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 तिया 12, xz है तो xz, यही हो गया उसका आंसर। देखिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लीजिए छठा नंबर, जो आपका बट्टा वाला है, बट्टा से डर लगता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए छठा नंबर देखिए, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर वही बात आ गया, देखिए कुछ नहीं है, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, तो c का मान 1। पहले क्या होता है a स्क्वायर, a मतलब 1/4a का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो 1/2b का होल स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस में दे दीजिए, सी स्क्वायर, सी का मान क्या है 1 का स्क्वायर, फिर होगा 2ab 2 सेम, a का मान हो गया 1/4a, और b का मान हो गया माइनस 1/2b, फिर 2bc 2 सेम, b का मान हो गया माइनस 1/2b, और c का मान 1, फिर होगा 2ca, देख रहे हैं यहाँ 2ca, तो 2 सेम, अब देखिए c का मान कितना है, देखिए यहाँ 1, तो 1 दीजिए, और a का मान 1/4a है, 1/4a दे दीजिए, हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, और a का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, फिर देखिए b ऊपर में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, 1 सेम, देखिए ये 2 से 2 कटेगा, प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, ए बी बटा, देखिए ऊपर में क्या है a है, यहाँ क्या है b, ए बी, अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है, सॉरी कुछ नहीं, 4 है तो 4 दे देंगे, फिर देखिए 2 से 2 कटेगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर b बचेगा, फिर इससे इसको काट दीजिए कितना 2, तो क्या बच जाएगा, ऊपर में a है और नीचे में 2 है, तो 2 काट दीजिए, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, इसमें बोला गुणनखंडन कीजिए, बहुत आसान, इसी पर आधारित है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर और प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये सा दिया हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब माइनस वाला दे ना, चूंकि हम फार्मूला तो प्लस वाला हमको याद है, लेकिन हमको यहाँ माइनस वाला दे दिया, जब माइनस वाला दे तो गौर कीजिएगा माइनस है कहाँ, तो क्या देख रहे हैं माइनस यहाँ है और यहाँ है, इसी दोनों में माइनस है इसमें। अब जब ये इस दोनों में माइनस है तो अंक पर ध्यान नहीं देना है, अंक पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिएगा वेरिएबल नंबर यानी चर राशि कौन कौन है, दोनों में चर कौन है जो दोनों में मिलता है, तो कहिएगा दोनों में सर यहाँ देखिए y है तो यहाँ y नहीं है, तो नहीं हुआ, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, तो ये नहीं मिला, z यहाँ भी है और z वहाँ भी है, z यहाँ भी है z वहाँ भी है, इसका मतलब z दोनों में मिल रहा है। जब ये z दोनों में मिल रहा है इसका मतलब z ही एक ऐसा मान होगा जो माइनस में होगा, और इसी कारण ये माइनस बन गया, इसी कारण ये माइनस बन गया।
इसको ध्यान में रखिएगा, इसी कारण ये माइनस बन गया। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब गौर कीजिए, चलिए इसको तोड़िए। 4x स्क्वायर है, बताइए 4 किसका स्क्वायर होता है? कहिएगा 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। 9 किसका स्क्वायर होता है? कहिएगा 3y का, 9 हो गया। अब देखिए तो प्लस फिर से 16 किसका होता है? 4 का, और जेड से तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या मिला था? जेड, यही जेड नहीं था? तो इसी जेड के मान के कारण ये दोनों माइनस में बना, इसलिए जेड का मान क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। जेड का मान क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या देखें, क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमको? 2ab। चलिए 2 से ए का मान 2x, यहाँ देखिए ए का मान, अब बी का मान कितना? 3y दे दिए। फिर प्लस 2bc, बी का मान कितना? 3y, और सी का मान -4z। फिर क्या होगा? 2ca, सी का मान -4z और ए का मान 2x। देखिए, यानी अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी तो याद रहेगा। उसके बाद 2ab में क्या कीजिएगा? ये दोनों 2ab हो गया, पहले दोनों को कीजिएगा, फिर ये दोनों कर दीजिएगा, और तब लास्ट में ये दोनों को कर दीजिएगा, उतना आ जाएगा। अब देखिए, तो अब गुणा कीजिए, देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो हमको ये पूरना चाहिए। देखिए 2 दूना 4 तिया 12, देखिए 12 स्क्वायर पूर गया। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 चौका 24 वाई जेड, 24 वाई जेड देखिए है। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, एक्स जेड है तो एक्स जेड है। इसका मतलब हुआ ये किस फॉर्मूला पर आधारित हो गया? इस फॉर्मूला पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए का मान कितना? 2x, बी का मान कितना? 3y, और सी का मान माइनस में है तो -4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब इसको क्या बार लिखिएगा? 2 बार लिखिएगा, -4z, और फिर हो जाएगा 2x प्लस 3y -4z। यही उसका हो गया गुणनखंड। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके आगे अब बढ़ते हैं। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपको बोला निम्नलिखित घन को प्रसारित रूप में लिखिए। अब घन वाला आ गया, मैंने पावर में क्यूब। तो देखिए क्यूब वाला द्वितीय फॉर्मूला था, या तो ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब, इसी दो पर बनेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब रहेगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होगा। माइनस रहेगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर, सॉरी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। बस इसी पर आधारित ये चलेगा, इसको ध्यान से एकदम देखना है। चलिए अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन 6 का पहला आपका दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। वर्क कीजिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखिए ये जो 2x है ये किसका मान हो गया? a का, ये हो गया b का। क्या देख रहे हैं? a प्लस b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला लग जाएगा। माइनस लगाता तो ये लगता। तो पहले क्या होता है? a क्यूब, a मतलब 2x का क्यूब हो गया। फिर प्लस है b क्यूब, b मतलब 1 का क्यूब। फिर प्लस क्या होता है? 3a स्क्वायर b, 3 सेम a स्क्वायर, a मतलब 2x का स्क्वायर हो गया इंटू b का मान 1। फिर 3 सेम a का मान हो गया 2x और b मतलब 1 का स्क्वायर। देखिए 2 का क्यूब, देखिए 2x का क्यूब मतलब क्या हो गया? 2x को 3 बार, 2x को 3 बार लिखना है तो क्या जाएगा? देखिए 2 दूना 4 दूना 8, और x को 3 बार लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? x क्यूब। ये हो जाएगा आपको 8x क्यूब। एक को क्यूब कितनों भी करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, और x स्क्वायर सेम है तो x स्क्वायर सेम। फिर देखिए 3 दूना 6x और 1 स्क्वायर करेंगे देखिए होगा, यही हो जाएगा उसका आंसर।
चलिए इसका दूसरा देख लीजिए। दूसरा आपका है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। बताइए ये किसका मान, a का मान, ये b का मान, ये क्या हो गया a माइनस b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला लगेगा। पहले क्या होता है a क्यूब मतलब 2a का क्यूब, फिर माइनस b क्यूब तो माइनस b मतलब 3b का क्यूब, फिर माइनस क्या होता है 3a स्क्वायर b तो 3 से a स्क्वायर, a मतलब किसका 2a का स्क्वायर इंटू b, b का मान कितना है 3b। देखिए ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान। अब प्लस होता है 3ab स्क्वायर, 3a का मान कितना 2a, अब b स्क्वायर, b का मान कितना 3b का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, अब ये बताए हैं। a क्यूब से 3 का क्यूब कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, a स्क्वायर इंटू b। फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, a b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। क्योंकि देखिए स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, यही उसका हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये हम बना सकते हैं। इसका दूसरा भी देख लीजिएगा। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। 7 में है, इसको मिटा देते हैं। देखिए 7 वाला है, 7 का पहला 99 का क्यूब। तो देखिए जब इस तरह का रहेगा ना सब समीका वाला, तो आपको इससे पिछले वाला वीडियो में ही बताए थे। ये देखिएगा ये किसके नजदीक है, ये देख रहे हैं 100 के नजदीक है। ये देखिएगा जब भी तोड़िएगा 10 या तो 100 नहीं तो 1000 इसी के रेंज तोड़िए, क्योंकि जीरो के तरह में तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इस 100 किसके नजदीक है 100 नजदीक है। 100 में से हम 1 घटाएंगे तभी 99 होगा, 100 में से 1 घटाएंगे तभी 99 होगा। 100 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा क्यूब। तो 100 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 99। अब बताइए किसके स्थान पर, a के स्थान पर और ये b के स्थान पर। ये हो गया a माइनस b का होल क्यूब। तो बस यही फॉर्मूला लगेगा। पहले a क्यूब मतलब क्या 100 का क्यूब, फिर b क्यूब, b मतलब देखिए b का मान कितना है 1 का क्यूब, माइनस क्या है 3a स्क्वायर b तो 3 से अब क्या है a स्क्वायर, a का मान कितना है देखिए 100, 100 का स्क्वायर हो गया इंटू b है, b का मान 1 है तो 1, फिर 3a का मान कितना 100 और b स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब करेंगे तो 100 क्या बार लिखेंगे, ये इधर ले जाओ। तो देखिए 100 का क्यूब मतलब क्या हुआ 2 जीरो क्या बार होगा 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 का क्यूब 1, 100 का स्क्वायर मतलब हो गया क्या बार 4 बार, 4 को 3 से गुना करेंगे 3 पर क्या जीरो 4 जीरो, ये हो गया 300। 1 स्क्वायर क्यों होता है कोई फायदा नहीं। अब ई प्लस में ई प्लस में दोनों जोड़ दीजिए, देखते हैं 3 अंक है यहाँ 3 अंक छोड़ दीजिए, इधर 1000 है 1000 लिख दीजिए, इसके स्थान पर हो जाएगा 300, आई माइनस माइनस प्लस 3 0 1, इसको जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा। अब घटाइए 0 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 9, और 9 में से 0 घटेगा तो 9, और ये 3 का स्थान पर हो जाएगा 2, 3 अंक कंप्लीट। और 0 में से 0 घटेगा तो 0, 10 में से 3 घटेगा तो 7, ये हो जाएगा 9, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से इसको भी हम बना लेंगे। एक और इस पर देखते हैं लास्ट सवाल। फिर देखिए 102 का क्यूब है दूसरा, 102 का आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 100 प्लस 2। फिर देखिए ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, पहले क्या होगा a क्यूब फिर प्लस b क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मैंने 100 का स्क्वायर इंटू 2, और फिर 3 क्या होगा a और उसके बाद b स्क्वायर। 100 क्यूब करेंगे क्या जीरो होगा, 1 पर 6 जीरो, 2 का क्यूब 8, 4 जीरो, और 3 दूना 6, 6 पर 4 जीरो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 के 100 से गुना करेंगे तो 1200। अब जोड़ दीजिए 8 है
उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 1 आएगा, तो 12 से 8 हो गया, तो 4 0 4 खत्म, फिर 6 आएगा, क्या अंक हो गया 5 अंक, तो 4 1 5, उसके बाद 10, यही हो जाएगा उसका आंसर। इस तरह से आप लोग बनाइएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ फिर हम बताएंगे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।